था। कर्ण आग बबूला हो जाते थे। आखिर क्यों कर्ण और अर्जुन के बीच इतनी घृणा थी? जब पांचों पांडवों की शिक्षा पूरी हुई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने परिवार के सामने उनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन कराया। अर्जुन मैदान में आया और अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। तभी एक योद्धा दर्शकों में से मैदान में आया और उसने अपने अमोघ बाणों से वो कर दिखाया जो करने में अर्जुन को खासी मेहनत करनी पड़ी थी। साथ ही उसने नम्रता से विनती की कि वो भी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहता है और जो भी यहाँ अर्जुन ने किया वो मेरे लिए एक साधारण कार्य है। साथ ही उसने अर्जुन से द्वंद्व करने की भी इच्छा जाहिर कर दी। वो कर्ण था, पर कृपाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर उसकी बात काट दी और कहा कि ये मैदान सिर्फ राजकुमारों का शौर्य दिखाने के लिए बना है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और वहां उसका राज तिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम वीर हो, पर तुम ये मत समझो कि वीरता का वरदान सिर्फ तुम्हें मिला है। संध्या हो चली है, इसलिए पितामह भीष्म ने प्रदर्शन बंद करने का आदेश दिया है, वरना मैं तुम्हें अपने बाणों की शक्ति दिखाता। उस दिन अर्जुन को द्वंद्व में पराजित करना कर्ण की ख्वाहिश बनकर रह गई और वहीं से उनके बीच घृणा और प्रतिस्पर्धा की नींव पड़ी। गुरु द्रोण की ना। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना प्रारंभ किया। तब ऐसा उल्लेख मिलता है कि कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से दिव्यास्त्रों की शिक्षा उसे भी देने का अनुरोध किया। तब गुरु द्रोणाचार्य को रंगभूमि में हुई वो घटना याद आ गई जब कर्ण ने सीधे अर्जुन को ललकारा था। तभी कर्ण ने वो बात कही जिसे सुनते ही द्रोणाचार्य ने कर्ण को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण ने कहा, गुरुदेव आप मुझे भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान करें, मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर दिखाऊंगा। ये शब्द सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुम अर्जुन से अत्यंत ईर्ष्या करते हो, इस प्रकार ली गई शिक्षा किसी काम नहीं आती। वे शब्द सुनते ही कर्ण और अर्जुन के बीच संबंधों की खाई और गहरी हो गई। अब कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अर्जुन को हराने का ही रह गया था। द्रौपदी स्वयंवर। लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। उनसे भेंट करने ऋषि वेदव्यास वहां आ पहुंचे। उन्होंने पांडवों से कहा कि तुम सब पांचाल राज्य चले जाओ, वहां द्रुपद कन्या द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। पूर्व जन्म में वह एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी, किंतु किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तब उसने भगवान शिव से 5 बार कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे जो मिलकर सर्वगुण संपन्न होंगे। ऐसा कोई गुण नहीं होगा जो उन 5 में से किसी न किसी के पास न हो। वह यज्ञ से उत्पन्न हुई बालिका सब तरह से तुम्हारे उपयुक्त है। तब पांडवों को लगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राजकुमारी का विवाह 5 पतियों से हुआ हो, किंतु गुरु वेदव्यास की आज्ञा मानकर वे पांचाल चल पड़े। वहां जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे योद्धा मछली की आंख में भेदन करने में असफल हो चुके थे। जैसे ही कर्ण अपना धनुष उठाकर आगे बढ़ा, तब द्रौपदी बोल उठी, यह सूतपुत्र है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। कर्ण वहीं अपमान का घूंट पीकर बैठ गए। ब्राह्मण सभा में बैठे ब्राह्मण रूप में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। तब बाद में कर्ण को पता चला कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं अर्जुन था। तब ईर्ष्या की खाई कर्ण के मन में और गहरी हो गई। गंधर्वों से युद्ध। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वे गोधन की गणना करने के लिए वन में जाना चाहते हैं। तब उन्होंने एक नदी किनारे अपना डेरा जमाया, जहां उनकी गंधर्वों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते वो एक युद्ध में बदल गया। तब कर्ण ने अनेक गंधर्वों का वध कर दिया। तब अनेक गंधर्वों ने कर्ण पर एक साथ धावा बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब कर्ण के पास उनका विजय धनुष नहीं था और वे दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते थे। गंधर्वों ने कर्ण को वहां से भगा दिया, ऐसा ही उल्लेख मिलता है, और दुर्योधन इत्यादि को बंदी बना लिया। इस बात की खबर जब वन में उपस्थित पांडवों को लगी, तब वे सहायता के लिए आए और अर्जुन ने गंधर्वों का वध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों का स्वामी चित्रसेन वहां आया और अर्जुन को सखा कहकर पुकारने लगा, क्योंकि जब अर्जुन इंद्र के कहने पर स्वर्ग गया था, तब चित्रसेन से अर्जुन की भेंट हुई थी। तब गंधर्वों ने दुर्योधन
और बाकी सभी को छोड़ दिया। तब दुर्योधन को भी कर्ण के बाहुबल पर शंका हो गई थी। जब कर्ण को पता चला कि अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाया है, तब एक बार फिर कर्ण के जख्म हरे हो गए। कुंती को वचन। कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे होते हैं, तब कुंती उनसे आकर मिलती है। कर्ण नम्रता पूर्वक पूछते हैं, ये राधे पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है? तब कुंती कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कुंती कहती है, मैं वो अभागी मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। तब कर्ण को आभास हो जाता है कि वह जरूर उसकी मां है। तब कर्ण समझ जाते हैं कि कुंती पांडवों का जीवन दान मांगने आई है। कर्ण कहते हैं, देवी मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 पुत्र जीवित बचेंगे। यदि अर्जुन वीर गति को प्राप्त हुआ तो मैं जीवित रहूंगा, अन्यथा अर्जुन जीवित रहेगा। यहां भी कर्ण के मन में अन्य किसी पांडव के प्रति कोई घृणा या द्वेष नजर नहीं आता, सिर्फ अर्जुन के प्रति ही उनकी सारी प्रतिद्वंदिता नजर आती है। यहां भी साफ नजर आता है कि वे दुर्योधन की जीत के प्रति उतने ईमानदार नहीं जितना वे दिखा रहे हैं। जीवन मरण के सवाल पर भी वे सिर्फ अर्जुन को ही चुनते और देखते हैं। भीष्म और कर्ण के बीच मतभेद। युद्ध के समय जब भीष्म योद्धाओं की सूची बना रहे थे, तब उन्होंने कर्ण को सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की पहली श्रेणी में नहीं, बल्कि उसके नीचे वाली दूसरी श्रेणी में रखा था। इसे लेकर भी उनका भीष्म से विवाद हो गया था। भीष्म ने कर्ण को दूसरी श्रेणी में इसलिए रखा था क्योंकि वह अक्सर निर्णय लेने में चूक कर जाते थे। भीष्म द्वारा अर्जुन से तुलना करने पर कर्ण एकदम उखड़ गए थे और भीष्म पितामह के शिविर को छोड़कर चले गए थे। अभिमन्यु वध। जब युद्ध के बीच चक्रव्यूह में अभिमन्यु वध हो रहा था, तब कर्ण भी उसमें सहभागी था। कर्ण एक महान योद्धा था और पांडवों के बीच अपने रिश्ते को अब जानता भी था। किंतु जब अभिमन्यु का इस प्रकार अनीति कर वध किया जा रहा था, तब कर्ण सबसे आगे की पंक्ति में ही था। विश्लेषक मानते हैं कि इसके पीछे भी कर्ण के मन में अर्जुन से अखंड द्वेष ही कारण था। अगर उस समय कर्ण उस अनीति पर सवाल खड़ा कर देता तो शायद ही दुर्योधन उनकी बात काटता और उस दिन इस तरह अभिमन्यु वध न होता। विश्लेषक मानते हैं कि अभिमन्यु वध से अर्जुन कमजोर हो जाएगा और फिर उसका वध आसानी से किया जा सकेगा। शायद ये सोच उस घटना के पीछे रही हो, पर हुआ उसका उल्टा, क्योंकि वासुदेव कृष्ण अर्जुन को संभालने के लिए वहां पर थे। हर छोटी बात पर अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर्ण का स्वभाव बन चुका था। निसंदेह कर्ण एक महान धनुर्धर थे, जिसने अनेक ऐसे राजाओं को जीता जिन्हें शायद कोई अन्य योद्धा नहीं जीत पाता। कर्ण निसंदेह एक महान दानवीर थे, जो अपने प्राण तक दान कर सकते थे। कर्ण निसंदेह एक अच्छे मित्र थे, जिसने मित्रता को ही अपना धर्म मान लिया था। किंतु कर्ण एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिसने अक्सर मर्यादाओं को तोड़ा, स्त्री का भरे दरबार में अपमान किया, जो किसी भी क्षत्रिय के लिए लज्जा की बात होती थी। कर्ण के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही अर्जुन को हराना बन गया था। किसी से इतनी घृणा आपके पूरे जीवन के उद्देश्य को बर्बाद और कलंकित कर देती है। कर्ण का चरित्र हमें शायद यह एक शिक्षा भी देता है कि अपने जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा और द्वेष करके ऊंचा नहीं बना जा सकता। अपनी शक्तियों को जानकर उनका विकास करना और खुद को लगातार विकसित करते जाना ही आपको महान बना सकता है। आपको कर्ण के जीवन की कौन सी एक बात नकारात्मक या सकारात्मक प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर